गुड मॉर्निंग हो गई है। रात निकले थे हम लोग, तकरीबन 2 बजे निकले इस्लामाबाद से और मस्ती करते हुए आ रहे हैं। कभी कहीं एम टैग लगवाने रुक जाते हैं, कभी कहीं कुछ करने रुक जाते हैं। और अभी डिस्टेंस हमारा जो कवर हुआ है वो तो कोई आइडिया नहीं है। अभी हम फैसलाबाद मोटरवे पे हैं और 441 किलोमीटर से भी रहता है। तकरीबन हम लोग 11 बजे पहुँचेंगे। क्रूज़र शॉट्स भी हम आपको बीच में दिखाएंगे। 3 लेन्स पे होते हैं ना, तो फिर क्रूज़र के शॉट्स अटैच करते हैं। वो जो अरबी शॉट्स होते हैं ना, वो अटैच करते हैं। उसको कहेंगे इधर आके मार दे। बॉयज़ वाइपर मरवा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों करवा रहे हैं। ये हालत देख रहे हैं आप, ये सारे मच्छर आधा किलो तो हमने स्क्रीन पे इकट्ठे कर लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। अभी हम लोग इस्लामाबाद से आ रहे हैं और मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि पहले मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ था। इट्स अ 30 years old कार, 1996 मॉडल ऑफ लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़। और फिर मैंने कुछ जर्नी जो की अपनी वो इस गाड़ी पे की, जो कि हैवल H6 HEV हाइब्रिड 2024 मॉडल है। दोनों गाड़ियों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़, फैक्टर्स, फीचर्स में भी। लेकिन इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी पे 700 किलोमीटर का ट्रिप, जैसे कि अभी हम इस्लामाबाद से रहीमिया खान जा रहे हैं, इस तरह का कोई ट्रिप करना पड़े तो आप कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंफर्ट किस गाड़ी का बेहतर है, नॉइज़ लेवल कैसा है और राइड जर्नी कैसी है। पहले जी हम लोग क्रूज़र पे बैठेंगे। आपको इस तरह बैठना पड़ता है इसमें। एंड ये इसके इंटीरियर का फील है। एसी चल रहा है जी इसका, तो ये इसकी एसी की नॉइज़ है। हम क्या करेंगे, डेसिबल मीटर पे चेक करेंगे कि इसकी केबन नॉइज़ कैसी है और फिर उस पर भी चेक करेंगे और फिर अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करेंगे। इस टाइम जी हम लोग क्रूज़र में हैं ऑन स्पीड ऑफ 80 और 80 पे हम लोग इसी पे कंसिस्टेंट रहते हैं थोड़ी देर। और ये मैं चुपूँगा 1 मिनट के लिए, आप लोग खुद सुनेंगे और साथ ही हम डेसिबल मीटर पे चेक करते हैं जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इट डज़ हैव लाइक विंडो एसी टाइप का एसी, तो फैन स्पीड की भी नॉइज़ है अपनी। तो एक एक्यूरेट टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको फ़ैन स्पीड ऑन करनी पड़ती है। और अभी हमने रोकी थी तो हम तेज़ करते हैं, वैसे ये लो पे चल रहा होता है तो ये इतनी आवाज़ आ रही होती है। तो हम इसको भी मेजर करेंगे अब, क्योंकि ये हमारे ट्रैवल के साथ साथ रहना है। तो बेसिकली पर्पज़ क्या है, हम लोग एक इंस्टिंक्ट बना रहे हैं कि क्या डिफरेंस आता है दोनों गाड़ी में। हम लोग खुद भी चेक करना यही चाह रहे हैं, क्योंकि मैं पहले उसमें बैठा हुआ था, इसमें बैठा हुआ था। अगर मैं अपने पैसेंजर साइड की कंफर्ट की बताऊं तो कोई फ़र्क नहीं है। कुछ मैं अपना रिव्यू ऐड ऑन कर दूं तो जब नॉर्मल कोई जंप्स वम्प्स आते हैं, रोड थोड़ी जंप्स मोटरवे पे आते नहीं हैं मेजरली, थोड़े बहुत ऊपर नीचे पुल पे आती हैं कोई चीज़ें, तो इस पर बिल्कुल फील नहीं होता। सेकेंडली, इट हैज़ मेजरली यहाँ पे विंड नॉइज़ बट नॉट द टायर नॉइज़ विच आई हैव हर्ड इन द हैवल। वो जब हम हैवल में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब हम इसको लेकर जाते हैं 120 पे। 120 पे लेके जाओ उमर। इस टाइम जी हम लोग 120 पे हैं और इस तरह का आप लोग साउंड सुन रहे हैं इसमें। 120 पे गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है। एज अ ड्राइव अगर हम लोग एक्सप्लेन करने बैठेंगे, देयर आर सो मैनी थिंग्स, लेकिन एज अ कंफर्ट ड्राइवर से भी हम पूछेंगे। जब हम उस गाड़ी में जाके बैठेंगे तो उमर हमें बताएंगे कि भाई क्या डिफरेंस फील किया उन्होंने। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग मुल्तान पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद से, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। अगेन ज़मीन आसमान का
हाइट का और सारी चीज़ों का, ये ज़्यादा ऊंची है तो विंड नॉइज़ का लेवल भी उसी तरह का है, वो थोड़ी कम है। SUV वो भी है। तो अगेन वीडियो के शुरू में मैंने कहा था वी आर नॉट हेयर टू मेक एनी डिबेट, लेकिन ये एक ऐसा कंपैरिजन है कि किसी दिन आपको चूज़ करना पड़े कि मैंने 700 किलोमीटर का करना है, तो ऑन विच गाड़ी, ऑन विच कार, ऑन विच SUV यू वुड लव टू प्रेफर टू गो ऑन 700 किलोमीटर ट्रिप। इसमें क्रूज ऑन हो जाता है, क्रूज ऑन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। क्रूज कौन सी स्पीड पे लगता है? मैक्सिमम इसका मैक्सिमम जो है ना 110 पे इसका जो है ना 110 पे तक इसका क्रूज रहता है। ये क्योंकि पुराने मॉडल्स है ना, तो उसमें इसी तरह ही था कि ये मैक्सिमम जो होता था 110 तक ही था, 110 तक ही आता था। तो आई गेस इवन के नई क्रूजर्स में भी काफी देर बाद ये चेंज हाँ ये बहुत देर बाद। और हैवल में 150 तक, हैवल में 150 तक। हैवल हैज ऑल द सेंसिंग फीचर्स जो लेन कीप रखती हैं, और आगे कोई गाड़ी आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है। इट्स टोटली मैनुअल, लेकिन क्रूज कंफर्ट ऐड करता है आपकी जर्नी में, इतनी लंबी जर्नी। क्रूज कंफर्ट डेफिनेटली ऐड करता है। ऐसा सादा क्रूज भी, ऐसा सादा क्रूज भी ऐड करता है, क्योंकि इनके जो पेडल्स होते हैं ना, ये थोड़े से ऊपर होते हैं, इनके एक्सीलरेटर पेडल्स ऊपर होते हैं। ये है कि चलो आपकी थोड़ी जो है ना लेग को रिलैक्स कर देता है कुछ टाइम के लिए, कुछ इजी हो जाता है, आप इजीली जो है ना ड्राइव कर सकते हो। बट उसको कंट्रोल आपने खुद करना है, कि ये बिल्कुल नहीं है कि भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, या जिसे कह लें कि आप टोटली कंफर्ट जोन में आ गए, वो चीज़ नहीं होती फिर इसमें ना, एज़ कम्पेयर टू हैवल। अगर हैवल को देखा जाए तो हैवल से आप जब यहाँ पर आएंगे, इस पे आएंगे ना, तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल भी लगेगा, ड्राइव भी मुश्किल लगेगी थोड़ा सा। इसका जो है जिसे कह लेंगे इसकी सस्पेंशन और इसके कंट्रोल्स, और सबसे मेन थिंग जो है इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, और वो जो है थोड़ा सा सॉफ्ट। इसकी ज़्यादा मज़ा नहीं करवाती, इसकी सस्पेंशन ज़्यादा मज़ा कराती है। हैवल की सस्पेंशन थोड़ी हार्ड है, ये तो बिल्कुल भी फील नहीं करवाती। कोई माइनर सा जंप हो या कुछ भी हो तो इसको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल अलग डिबेट है, अलग कैटेगरी है ऑब्वियसली, लेकिन ऐड ऑन जरूर करती है आपके कंफर्ट में ऐड ऑन। जो हमारा टॉपिक ऑफ दिस वीडियो है कि कंफर्ट कैसा है आपका दोनों गाड़ियों में और लॉन्गर जर्नीज, तो कंफर्ट में एक ब्यूटिक ऐड करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी 120 पे जा रहे हैं हम लोग, और आपको कोई फील नहीं होता कि किसी तरफ से आपकी गाड़ी वोबल हो रही है। इट्स वेरी एक्यूरेट, इट्स वेरी फाइन। ऑब्वियसली इट्स क्लोजर, थोड़ा सा विंड नॉइज है इसमें, लेकिन एक चीज़ अगेन मैं ऐड कर रहा हूँ, टायर नॉइज बिल्कुल नहीं है। हैवल में आपको विंड नॉइज, ये पिलर पे जब विंड लगती है ना तो और कटती है, तो वो वाला नॉइज, या फिर इन मिरर्स के ऊपर लग रही हो तो वो भी शायद नॉइज बन रही हो, क्योंकि ये मिरर्स थोड़ा सा शेक करते हैं ऑन। लेकिन हैवल पे वो थोड़े स्टिक, ऑब्वियसली ये पुराने हैं, माइट भी इनके नट्स वगैरह, बोल्ट्स वगैरह टाइट हो जाए तो और इनहेंस हो जाए, बट दिस इज इट व्हाट इट इज। एसी कैसा है इसका? सर एग्जैक्ट एसी आउट क्लास है। हैवल के एसी के साथ इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। वी डोंट हैव टिंट्स एज वेल। हाँ टिंट्स भी नहीं है, बट ये आपको इतना ठंडा कर देगा तो आपको इसको लो पर चलाना पड़ेगा। लो पे चल रहा है और अभी भी कूलिंग भाई पूरे रास्ते में जो है ना इसको लो पे किया है या ऑफ किया है, लो पे किया है या ऑफ किया है, हाई पे करने के या मिड पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना जो है ना ये ठंडा कर देता है बंदे को ना। ठीक है जी। अभी हम चलते हैं हैवल में और उसका आपको POV दिखाते हैं, और उसका हमारा छोटा सा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, एक अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं। ये जी अभी हम लोग हैवल में बैठ रहे हैं, अभी जी हम लोग हैवल में आ गए हैं और वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। आते ही आपको थोड़ी सी, एक तो हाइट में डिफरेंस लगता है और थोड़ी लग्जरी फील होती है सीट्स की भी, और ओवरऑल एक केबिन की भी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ज़मीन पर आ गया हूँ। हाँ वैसे लग गया सही रहा है, इवन दो इट्स SUV, इट्स नॉट सेडान। अब जी हम इसको टेस्ट करते हैं ऑन आवर डेसिबल मीटर एज वेल एज हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है उसको, क्योंकि आप लोगों को पता है, इस चैनल वालों को, कि मैं तो हैवल को लॉन्ग ड्राइव की शहज़ादी कहता हूँ, और इस पे मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। मेरी हैवल चलती ही लॉन्ग ड्राइव पे रही है। देयर आर मल्टीपल वीडियोस यू कैन सी ऑन द चैनल। ये जी हम लोग इस टाइम 80 पे हैं, और उमर व्हाट डिफरेंस यू कैन फील राइट नो, जैसे अभी आप बैठे और आप पिछले 3-4 घंटे से क्रूज़र में थे।
यार डिफरेंस अब इसमें हम इसको वैसे कंपेयर तो नहीं कर सकते क्रूज़र को हैवल के साथ। हम बात करेंगे कि नॉइज़ कैसी आ रही है। सबसे पहले इसको बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। केबन इसमें नॉइज़ एक कैसी तो है? केबन नॉइज़ जो है ना क्रूज़र में ज़्यादा फील नहीं होती, ऑल दो के इसके अंदर जो ये इन पिलर्स हैं इसमें केबन नॉइज़ ज़्यादा फील होती है, क्रूज़र में ये चीज़ ज़्यादा फील नहीं हो रही होती। और सेकंड थिंग इसके जो टायर्स की नॉइज़ है ना वो अच्छा, अंदर आप ये कह रहे हैं कि इसमें विंड नॉइज़ जो है, विंड नॉइज़ है हाँ, जो पिलर में इसमें exactly. ज़्यादा है, हैवल में नहीं है और क्रूज़र में नहीं है। क्रूज़र में भी है लेकिन क्रूज़र में फील नहीं हो रही होती, क्रूज़र में फील नहीं हो रही, इसमें ज़्यादा फील हो रही होती है। क्रूज़र में उसके ना थोड़ा सा इंजन जैसा डीजल इंजन है ना, तो उसकी इंजन की जो है ना नॉइज़ जो है ना वो भी थोड़ी सी आ रही होती है। उसके साथ साथ ना फिर ये विंड नॉइज़ जो है ना फील नहीं हो रही होती। अच्छा, मेरा जो ओपिनियन है इसमें बॉयज़ एंड जेंटलमैन, मुझे लगा है सडनली इसमें बैठ के 80 की स्पीड पे, और अभी हम इसको 120 पे उम्र लेकर जाओ, 120 पे लेकर जाओ, यस प्लीज गो ऑन 120। अच्छा, जब तक उम्र 120 पे लेकर जा रहा हूँ तो मैं उम्र से इस चीज़ में डिसएग्री करूँगा। देखिए, ये रिव्यू हम लोग ऑनेस्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। तो व्हाट आई कैन फील राइट नाउ, जो कि हम डेसिबल मीटर पे भी टेस्ट कर लेंगे, मुझे यहाँ पे जो विंड नॉइज़ है ना, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है ना, मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ। जो क्रूज़र है उसमें तकरीबन शीशा जो है ना वो इस तरह स्ट्रेट है और इतना सा डैशबोर्ड है, तो आप बिल्कुल विंड स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। अच्छा, वो चीज़ एक ऐड ऑन होगी, पर्सपेक्टिव आपको मिल गया। मुझे लग रहा है स्पिलर्स पे जो हवा पड़ रही है वो हैवल में आ ही नहीं रही है ऑन 120। मुझे जो आ रहा है ना इसमें, अगर मैं चुप करूँगा, मुझे इसमें आ रही है टायर नॉइज़, जो कि उसमें नहीं आती है। उसमें टायर नॉइज़ बिल्कुल नहीं है, नो मैटर कि उसमें अगर आप मुझे ये कहेंगे उसमें विंड नॉइज़ ही है तो उसकी वजह से टायर नॉइज़ नहीं सुनती, नो, उसमें टायर नॉइज़ नहीं है, इसमें टायर नॉइज़ है। इसका मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इनमें मल्टीपल वीडियोस, जब मैं सोनाटा को साइड बाय साइड हैवल से कंपेयर करता था तो मैं कहता था कि सोनाटा की टायर नॉइज़ इज़ वे मच। अब इसमें फिज़िक्स का रोल है कि हम लोग नीचे बैठ जाते हैं, फिर ये इसमें और वो ऊपर है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ ऑन माई जर्नी, ऑन अ लॉन्ग जर्नी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें विंड नॉइज़ नहीं आ रही, इसमें टायर नॉइज़ आ रही है। और बाकी इसका एसी भी अच्छा है। कैसा आपको लग रहा है इसका केबल? एसी भी अच्छा है बट क्रूज़र जैसा नहीं है। हाँ, क्रूज़र का वो एसी है ही, हैवल का वो टेक्नोलॉजी और है, लेकिन हम एज अ फील बता रहे हैं कि इट ऑल्सो, मतलब अभी तो देखिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कोई 8-9 बजे का टाइम है अभी ना, तो इसमें जो है ना इतना ज़्यादा फील नहीं होता। जब ये होगा आफ्टरनून में जाके 12-1 बजे ना, फिर जाके इसका जो है ना उस तरह से वर्किंग नहीं करता जिस तरह से करना ही चाहिए एसी को ना। इसकी एसी की जो है ना वर्किंग थोड़ी स्लो है इसमें। एसी परफॉर्मेंस उमर कह रहे हैं कि जब बहुत एक्सटेंसिव धूप होती है ना, उस टाइम पे एसी के फ़ैन को आपको फुल करना पड़ता है, जिस तरह से आपको शायद दूसरी गाड़ियों पे भी करना पड़ता हो। और इस बात से मैं भी एग्री करूँगा। मैंने जब सोनाटा रखी थी, आई फेल्ट कि उसका एसी परफॉर्मेंस हैवल की एसी परफॉर्मेंस से अच्छा है, लेकिन इट्स ओनली इन एक्सटेंसिव हीट, अदरवाइज इट्स वेरी गुड, अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं है जी। सो यहाँ पर भी उसका जो नॉइज़ है ना शीशे पे जो पड़ रही होती है, इसका शीशा देखिए कितना स्टेबल है, कोई हिल नहीं रहा, उसका वो हिल रहा है। माइट भी कि उसकी भी नॉइज़ हमें आती हो तो वो भी एक ऐड ऑन हो जाती है। अभी हम डेसिबल मीटर लगाते हैं और होप ये आपको मैं पीछे से केबन दिखा दूँ, उसमें हमने LCD रखी हुई है, अभी हम लोग लेकर आए हैं उसको इस्लामाबाद से, तो वो इसीलिए बाकी सारा सामान हमने इसमें रखा हुआ था। तो केबन एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा क्योंकि अभी आज ही फील किया, इसकी जो बैक सीट्स है उनकी जो लेग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू क्रूज़र में बैक सीट्स शायद ये 7 सीटर्स होती हैं तो वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाती है, लेकिन फ्रंट सीट्स उसकी भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड इसकी भी ऑब्वियसली इट्स अ न्यू कार एंड दैट इज़ अराउंड 30 years old। आई एम ऑल्सो 15 अगस्त को मेरी बर्थडे है डू विश मी हैप्पी बर्थडे। आई माइट अपलोड दैट, दिस व्लॉग ऑन 15th अगस्त और 14th अगस्त। तो वो भी 1996 है, आई एम ऑल्सो 1996
सो मोरल ऑफ द वीडियो विल बी, आप लोग डिसाइड करेंगे वीडियो को देख के। ये हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, दोनों गाड़ियों को कीप किया हुआ है और आ रहे थे तो सोचा वाई नॉट, जो हम लोग फील कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, बड़ा उससे आप हमें हौसला मिलता है और इस तरह का कंटेंट, और कोशिश करते हैं कंटेंट में क्वालिटी और देने की कोशिश करें, मुझे गाइड करें और अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।